कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि अंतिम समय चल रहा है इसलिए बनारस में पहुंचे हुए हैं, और फिर अब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ ऐसी लापरवाही। देखिए, हम लोग तो एक बनारस में कहा था ना, नास्य काल विनाशे बुद्धि। अब उनको जो भी समझ में आ रहा है वो विनाशी समझ में आ रहा है। जब अखिलेश ने बयान दिया, बाद में उनको टोल हुआ, बाद में उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना बयान दिया कि नहीं ये मैंने गलत दिया था, ये मैंने सरकार के लिए बोला था, मोदी जी के लिए नहीं। इनका तो जो भी ये विपक्ष बोल रही है उल्टा इन्हीं के ऊपर जा रहा है। और राहुल जो बोल रहे हैं उनको पप्पू का नाम इसीलिए दे दिया गया। अब अखिलेश सिंह भी पप्पू की राह पे चलेंगे तो उनको कौन मना कर सकता है। कह रहे हैं कि मतलब वो कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, उनका पीए जो था वो कोरोना पॉजिटिव। छन्नी जी को अभी मुख्यमंत्री बने हुए समय ही कितना हुआ है, वो क्या जानेंगे इसके बारे में। और वो तो खुद ही जाने कि अगला बार नवजोत सिद्धू बनेगा मुख्यमंत्री की, ये बनेंगे। इनको तो बस खाली जमा दिया गया, ये जो बोलना है बोल ले। इनका वैसे भी सरकार जा ही रही है, तो जो बोलना है बोल ले। ये गलती है, गलती मानिए तो थोड़ी सी आपको जनता की सहानुभूति मिलेगी, और नहीं मानेंगे तो जो देश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी कुर्सी क्या बचाएगा, और वहाँ के लोगों की रक्षा क्या करेगा। वहाँ के लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब इसका मतलब जब प्रधानमंत्री का आप रास्ता नहीं क्लियर करा सकते थे, आप इतनी बड़ी चीज़ को बता रहे हमको पता नहीं, तो देश की जनता सकते थे और एक कराना नहीं चाहते थे, इसमें अंतर। करा नहीं सकते थे, कराना ये तो पल्ला झाड़ है ना। कुछ ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मुझसे गलती हुई, तब तो समझ में आया कि हाँ कराना चाहते थे नहीं करा पाए। यहाँ तो सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ रहे, मुझे पता ही नहीं, तो फिर बातें अलग है। वो मुख्यमंत्री कहना है कि बीजेपी अब मुंह छुपाने के लिए ये एक नया नाटक लेके आई है कि हमारी सुरक्षा के मतलब हमारा पीएम सुरक्षित नहीं था इसलिए काफिला वापस गया। नहीं तो बात तो ये थी कि भीड़ ही नहीं थी, अब बीजेपी को अपना शो कैंसिल करना पड़ा। जनता इतनी भी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो कहेंगे वो मान। जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने मुख्यमंत्री को भी जानती है जो छन्नी जी 4 दिन से बने हुए हैं, और वो अपने प्रधानमंत्री को भी जानती हैं जो आज 10 साल से प्रधानमंत्री हमारे बने हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री तो हमारे इतने शेर दिल हैं, वो बिना सुरक्षा के पाकिस्तान तक चले जाते हैं। तो ये पंजाब तो उनका अपना था, वापस आए, उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने व्यंग कसा। तो ये जो आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शन वहाँ चल रहा था, उसमें किस तरह के लोग थे? क्या वही थे जिनकी नाराजगी थी पीएम मोदी को लेके, या फिर किसान थे? कौन थे ये लोग? देखिए, पीएम मोदी से किसी की नाराज़गी नहीं हो सकती। किसान भी नाराज़ थे, उन्होंने उनकी भी बात जो आज तक उन्होंने कभी नहीं किया वो बिल वापस ले लिया। उन्होंने ये भी अपनी सही चीज़ों पे भी उन्होंने किसान से माफ़ी मांगी कि मैं आपको अपनी बातें समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं ये बिल वापस ले। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री से कोई भी नाराज़ हो सकता है। वो कुछ भी अपने लिए तो नहीं कर रहे। जो बंदा पूरा घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, देश को कहाँ से कहाँ ले गया, उससे कोई नाराज़ नहीं हो सकता। ये उनके अपने लोग होंगे जो रैली करने से उनको रोकना चाहते थे। किसी तरह रैली, किसी भी हालत में उनको रोकना था। रैली नहीं होना, क्योंकि रैली होने से अपने लोग, कांग्रेस के अपने लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मोदी जी की रैली हो। रैली होगी, प्रदर्शन नहीं हो रहा था, ये कांग्रेस का अलग चल रहा था। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। भीड़ पे केस नहीं हो सकता, वो ये जानते थे। भीड़ पे केस नहीं हो सकता, तो ये बात जानते थे। लाठीचार्ज भी तो नहीं कर सकते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते। तो भीड़ एक ऐसी चीज़ होती है कि भीड़ पे कुछ नहीं कर सकता, और भीड़ के नाम पे किसी पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नाम तो देंगे नहीं। भीड़ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो भीड़ का नाम लेकर आप जिसको कहिए। अगर उस भीड़ पे अभी जांच बैठ जाए तो देखिए सब के सब अधिकतर कांग्रेस के लोग निकलेंगे। उस भीड़ पे अगर आपको इतनी है तो उस भीड़ के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, पता करवाइए वहाँ कौन है। लेकिन खुद के जब दामन में दाग लगा हो तो कौन दिखाएगा? वो दिखाए। उनके पास LIO है, मुख्यमंत्री के अंदर इतनी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, और वो इतनी छोटी सी बात कह के बच नहीं सकते। पूरी जनता जानती है, कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं। इससे उनको और नुकसान होगा। ये आने वाले समय में बता देगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य में आया है, वो कुछ देने आया है। वो लेने नहीं आया था पंजाब से, वो पंजाब को देने आए थे। लेकिन उनको भी आपने नहीं सिखाया, आपने तो वहाँ की जनता को भी बेवकूफ़ बना दिया कि कोई हमारे घर मेहमान हमें कुछ देने आ रहा है, और उनको अपने रास्ते से वापस कर दिया। उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को धोखा दिया, और कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दिया, और कुछ नहीं। तो ये बीजेपी से जो नाराज़गी है, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा था, इसका असर क्या दिखेगा चुनाव में? और ये आज जो ये बात कह रही है कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नहीं थी, तो क्या ये इसी का असर था क्या? वो नाराज़गी की कोई मतलब पंजाब की जनता खुश नहीं है, बीजेपी को चाहती ही नहीं, अभी भी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है, आंदोलन ख़त्म हो गया। देखिए, मोदी जी वापस गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो आएंगे नहीं। और जब भी उनकी एक रैली होगी तो वहाँ की जनता बता देगी कि उनके रैली में कितनी भीड़ होती है, क्यों नहीं होती है। मोदी जी वापस जाने वाले नहीं हैं। आज थोड़ी दिक्कतें हुई, 20 मिनट रुके, वो वापस गए, लेकिन कम बैक करेंगे, और उनकी भीड़ पंजाब में होगा, सब देखेंगे कि कितनी भीड़ होती है। और ये छन्नी जिनका कोई वैल्यू ही नहीं, तो उनकी क्या बात। रैली में भीड़ नहीं थी तो बीजेपी ने एक नाटक रचा कि मोदी जी को कह देते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से वापस हम चले गए, और फिर उठाते हैं मुद्दा कि पंजाब सरकार मोदी जी को सुरक्षित नहीं रख पाई, पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए।
मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर एक चोर अगर चोरी करता है तो कभी कहेगा कि हम चोर हूँ? वो लोग साफ कहेगा कि हम नहीं हूँ। और अगर मोदी जी की बात, तो मोदी जी जहाँ भी पैर रख देंगे वहाँ तो लोग कहते भीड़, लोग देखने के लिए लोग तरसते हैं कि एक बार उनकी दर्शन तो हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिया है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। आज हमें भी बहुत कुछ दिया है। तो कहीं भी बनारस के अंदर में कहीं भी आते, मैं अपना नौकरी छोड़ के पहले उनके पास जाता हूँ कि एक बार देख तो लूँ फेस टू फेस। वो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस क्यों ऐसा कह रही है कि भीड़ ही नहीं थी, फ्लॉप रही मोदी जी की रैली? केवल उनकी बातें हैं, वो उनकी केवल बातें। हमने अभी आपको क्या बोला? चोर चोरी करेगा तो वो नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ, वो साफ पल्ला झाड़ेगा ये बात बोलकर। तो मतलब गलती थी पंजाब सरकार की? पूरा है। अगर आपके स्टेट में कोई जा रहा है, प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है, वहाँ के सीएम का क्या है हक? उनको आके रिसीव करना चाहिए खुद। जो हर स्टेट कोरोना की वजह से नहीं आए, हम प्रधानमंत्री का ही भला चाहते थे। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब फालतू बातें, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी गए, हम भारत से बाहर भी गए, क्या बाहर के जो राष्ट्रपति है, जो भी है, रिसीव किए ना आकर? क्या कोरोना नहीं था उस समय? कोरोना के टाइम में भी उन्होंने घुमा है, देश विदेश भी घुमा है, हर जगह घुमा है, हर जगह उनको लोग रिसीव किए। क्या उन लोग के लिए कोरोना नहीं था? ये सब केवल बड़ी बड़ी बातें हैं लोगों की, बस सुनते रहिए। ये राजकाट है, चलता रहेगा। मोदी जी अपने राह पे चल रहे हैं, उनका सही है। अब ये जो बयान बदले उनका राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो जैसा कि बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ये राज्य सरकार की लापरवाही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे? तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो सबके सामने है कि कोई ये नहीं बता सकता है कि राज्य सरकार को कुछ नहीं मालूम है, उनकी रूट नहीं मालूम है कि व्यवस्था क्या करनी है। ऐसा सब कुछ मालूम होता है। ये पहले से प्री प्लानिंग थी कि यहाँ ऐसे होगा, ये ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद ये हम लोग उन पर लांछन लगाएंगे बीजेपी पे। अच्छा, ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि काफिला आगे बढ़े और फिर कुछ और प्लानिंग तो नहीं थी इससे बड़ी? हो सकता है उनकी जो प्लानिंग हो, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक देखा जा रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इन लोग की यही प्लानिंग ही थी कि रैली नहीं होने दी जाए और कुछ नहीं। रैली नहीं होने दी जाए? क्यों नहीं होने दी जाए? इससे क्या नुकसान क्या होता है? नुकसान तो सरकार को होगी, रैली होगी, लोकप्रियता और बढ़ेगी। वो तो कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं थे, लोग ही नहीं थे, फ्लॉप रहे मोदी जी। उनको कहने दीजिए ना, उन लोग तो कहेंगे कि भीड़ नहीं थी। वो अपने आप को पल्ला झाड़ रहे हैं कि हाँ भीड़ नहीं थी इसलिए ये मुड़ के चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे इस तरह का माहौल बना दिया गया कि भाई सुरक्षा पहली मस्ट होता है, अपने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा। अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा सही ढंग से नहीं है, तो कोई रैली नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सुरक्षा कहीं ना कहीं इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार? जी हाँ, कांग्रेस सरकार ही पूरी जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनके शासनकाल में इस तरह की बात हो रही है। ये सबसे बड़ी दुखनीय विषय है। बीजेपी कह रही है कि अगर हाल ही की बात करें तो किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं हुआ है। ये बात तो सही है। 30 सालों के अंदर में कभी हम लोग ने ऐसा नहीं देखा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक होना। तो ये अभी मतलब पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ जैसा हुआ, बीजेपी कह रही है कि अचानक से घेर लिया जाता है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि सामने से कुछ प्रदर्शन हो रहा है और उसी रास्ते से पीएम मोदी को गुजरना है और राज्य सरकार को पता ही नहीं है? नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि उनकी इंटेलिजेंट टीम है, तो उन लोग को तो पता ही होता है। टीम कर क्या रही थी फिर उस टाइम? ये तो मोदी जी को इसके लिए जो है अपनी सुरक्षा में भी जो है एक सवालिया निशान लगाना चाहिए, जिसके कारण से ये चूक हुई है। आगे से इसके लिए उनको सख्त कदम इस पे उठाने चाहिए। और पीएम मोदी तो साफ कह रहे हैं कि चन्नी जी को थैंक यू, जो मैं जिंदा लौट आया भटिंडा एयरपोर्ट। यानी पीएम मोदी को उम्मीद नहीं थी क्या कि वो जिंदा लौट पाएंगे? ऐसा उनको आसार था कि नहीं थी, और उनका ये बड़कपन है कि जो उनको जो है थैंक यू बोला, वो उनकी मंशा को समझ चुके थे। अब उनको खुद समझना चाहिए वहाँ की सरकार को पीएम मोदी क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो खुद रिसीव करने भी नहीं पहुंचे और कह रहे हैं कि मतलब उनका जो साफ जाहिर होता है ना कि उनकी मंशा कुछ ना कुछ अंदर गलत हुई होगी। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, तो उनको तो जाहिर सी बात है कि रिसीव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की तरफ से पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही हुई है और जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस सरकार को। धन्यवाद।